अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हब मौजूदा हफ्ता 15 से 21 मई 2011 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से में बात करेंगे हम बुर्ज असद की लियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स यकम ता 21 में आपके जायजा के 10वें घर में रहते हुए आपकी मुख्तलिफ किस्म के आला उहदों पर फायद होने की कुदरती काबिलियत में इजाफा कर सकेगा, जबकि अपने तयशुदा अहदाफ का हुसूल भी मुमकिन हो सकेगा। इसके अलावा अपने जारी मनसूबों में भी कामयाबी हासिल हो सकेगी। इस अरसा के दौरान आपको आला हुकाम के ताउन का हुसूल मुमकिन होने से आपकी दुनियावी जाहो हिशमत में भी बेहतरी पैदा हो सकेगी। इसके बाद ही आपकी मौजूदा मकबूलियत और शोहरत में भी खिलाफत को इजाफा हो सकेगा। इन मुसबत असरात से मजीद ज्यादा फ़वाइद का हुसूल मुमकिन बनाने के लिए लोहे शर्फ शम्स हासिल करके अपना इसमें आदम बकसरत पड़ें, जबकि नवाफिल और सदकात की अदायगी भी यकीनी बनाएं। 16 और 17 में आपके जायजा के तीसरे घर और वद्दुस्मा के हाकिम जोहरा के खाना माल और जायजा के 11वें घर के हाकिम अतारत से करान की नजर बनेगी, जिससे बहन भाइयों और अजीज़ वकारब के साथ ताल्लुकात और रवाबित जो है मजीद मुस्तहकम हो सकेंगे। इन्हीं असरात की वजह से आपकी माली ख्वाहिशात की तकमील भी मुमकिन हो सकेगी, जबकि अपने दोस्त अहबाब पर तामना आपको हासिल रहेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 15 मई को ज़राए इब्लाग से मुस्तफ़ीज़ हो सकेंगे। 16 मई को जज्बाती उमूर एहतियात तलब होंगे। 17 मई को दरीना ख्वाहिशात की तकमील हो सकेगी। 18 मई को ख्वाहिशमंद अफराद को बेहतर मुलाजमत जो है वो उसके मौके जो है वो मुयसर आ सकेंगे, यानी अपॉर्चुनिटीज बेहतर मिल सकेंगी। 19 मई को काम के सिलसिले में सफर पेश आ सकता है। 20 मई को कानूनी उमूर बेहतर तौर पर तय कर सकेंगे। 21 मई को अपने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान आप दूसरे अफराद की निस्बत से बेहतर नताइज हासिल कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए साद असरात का हामिल दिन जो है वो 21 मई, जबकि नहस असरात का हामिल दिन जो 17 मई का हो सकता है। बुर्ज संबला वर्गो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारद यकम ता 15 मई आपके जायजा के 8वें घर में रहते हुए आपके शराखती मामलात को मजीद फायदेमंद बनाने और आपके अमली और फनी उमूर के अंजाम दही में बेहतरी लाकर माली फ़वाइद का हसूल भी मुमकिन बना सकेगा। इसी दौरान आपकी शादी की उलझनें भी बआसानी खत्म हो सकेंगी, जबकि खानदानी विरासत के हुसूल या वरासती उमूर से फ़ायदा हासिल करने के लिए भी आपको कामयाबी मिल सकेगी। 16 से 31 में अतारद आपके जायजे के 9वें घर में रहते हुए बैरूनी मुल्क से मुतल्लिक़ मामलात से फ़वाइद का हसूल मुमकिन बनाने के अलावा किसी भी किस्म के सफ़र से माली फ़ायदा हासिल करने में मददगार साबित होगा, जबकि आपकी अपने मजहब की तरफ रग़बत भी बढ़ सकेगी। 16-17 में अतारद ज़ोहरा करान की वजह से आपकी आला तालीम के हसूल की कोशिशें कामयाब हो सकेंगी, और अगर आप बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद है तो इसमें भी मुस्बत पेशरफ्त हो सकेगी। 16 मई को ही अतारद नेपच्यून तस्दीस की वजह से अपने शरीककार और शरीक हयात के साथ, यानी अपने जो कारोबारी पार्टनर और जो आपका लाइफ पार्टनर है, दोनों के साथ बाहमी ताल्लुकात आपको बेहतर बनाने की ज़रूरत जो है वो महसूस हो सकती है, जिससे जो भी कबाहत पैदा हुई उसे ठीक करना भी आप ही की जिम्मेदारी होगी। 21 मई को अतारद प्लॉट तसलीस की वजह से अपने जज्बात की अक्कासी कर सकेंगे, लेकिन कुछ अहबाब को किसी किस्म के नफ्सियाती मसाइल का सामना भी हो सकता है, इसलिए मोहतात रहिएगा। इन असरात की वजह से ही आपकी बात दूसरों तक जो है वो दूसरों पर काफ़ी हद तक इफेक्टिव हो सकेगी, असरअंदाज हो सकेगी। 21 मई को अतारद मरीख करान की वजह से आपको मौजूदा उमूर में मेहनत करनी होगी, जबकि अपने मामलात की तकमील के लिए आप जज्बाती भी हो सकते हैं, लेकिन एक बात तय है कि आपके मसाइल का बेहतर और अमली हल जो है वो लाजमी तौर पर बरामद हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 15 मई को बच्चों के उमूर अपने बाहमी रिश्ते की मजबूती के लिए बेहतर मनसूबाबंदी कर सकेंगे। 16 मई को आपका ज्यादातर रुझान तफरीही उमूर की जानिब रहेगा। 17 मई को रोमानवी जो अंसर है, एलिमेंट है जो आपका, वो काफ़ी ज़्यादा आप पे गालिब रहेगा, हावी रहेगा। 18 मई को बच्चों के उमूर आपकी तवज्जो का बाइस बन सकेंगे। 19 मई को आपकी ज़ाती तवज्जो और आपसे ताल्लुकात उस्तवार करने के ख्वाहिशमंद अफराद आपकी तवज्जो का मरकज़ बन सकेंगे। 20 मई को ख्वाहिशमंद अफराद की शादी खाना आबादी तय हो सकती है। 21 मई को ज़राए अबलाग का रवैया शिद्दत पसंदी का मज़हर होने से आपको अपने फ़राइज़ जो है उसकी अदायगी में मुहतात रहना होगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए साद असरात का हामिल दिन जो वो 20 मई, जबकि नए असरात का हामिल दिन जो है वो 15 मई का हो सकता है। बुर्ज मीज़ान लिब्रा मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोहरा यकम तक 15 मई आपके जायजे के 7वें घर में रहते हुए आपकी शादी की वजह से मादी खुशियों का हसूल मुमकिन बनाने के अलावा आपकी शख्सियत और हैसियत में भी इजाफा करने का सबब बन सकेगा, जबकि आपकी शोहरत भी मजीद बढ़ सकेगी। आपके मुआशी मनसूबे तवक्को के मुताबिक कामयाब हो सकेंगे, जबकि आपके अदबी ज़ौक़ या दिलचस्पी पैदा होने से आपकी तख्लीकी सलाहियतें भी बेहतर हो सकेंगी। 16 था 31 में ज़ोहरा आपके जायजा के 8वें घर में रहते हुए आपकी शादी और आपकी शराकत दारी यानी पार्टनरशिप के जो मामलात हैं उनको मजीद बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकेगा, जबकि आपके वरासती उमूर गैर मामूली अहमियत भी
इख्तियार कर सकते हैं। 16 और 17 मई को ज़ोहरा तारत करान की वजह से अहद पैमान की फ़ज़ा कायम हो सकती है, जिससे बाहमी मामलात में दरपेश गलतफहमियाँ दूर करके ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम कर सकेंगे। 16 मई को ज़ोहरा नेपच्यून तस्दीस की वजह से आपके ज़ाती मामलात हसास होंगे, जबकि इश्क व मोहब्बत से मुतल्लिक़ अमूर भी अहम होंगे, जिसकी बिना पर आपकी शादी भी हो सकती है। इस दौरान आप अपनी दरीना ख्वाहिशात की तकमील के लिए कोशिशें तेज़ करके कामयाब हो सकेंगे। 21 मई को ज़ोहरा प्लूटो तस्लीस की वजह से आपका रुझान शराकती उमूर की जानब हो सकता है, लेकिन दूसरों से बाहमी कशीदगी पैदा होने का अंदेशा भी हकीकत बन सकता है। यानी दोनों चीज़ें पैरेलल चलेंगी। आपके अंदर जो टेंडेंसीज हैं वो कुछ और हैं, वो आपको दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे, जबकि लोगों का रवैया जो है अमूमी तौर पर वो बेहतर नहीं होगा। इसलिए आपको ऐसे हालात में एहतियात करना ही ज़्यादा बेहतर होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायज़ा। 15 मई को घरेलू उमूर आपकी पहुंच से दूर रहेंगे, यानी आप या तो लाताल्लुक रहेंगे या आपको बिल्कुल कट कर दिया जाएगा और आप अपने मामलात में मसरूफ़ रहेंगे। 16 मई को रोमांस में कामयाबी का इम्कान है। 17 मई को सरमायाकारी के सिलसिले में अपने दोस्तों से बहस मुबाहिसा कर सकेंगे। 18 मई को मुश्तरका सरमायाकारी के उमूर पर मेहनत की कोशिश करेंगे। 19 मई को जायदाद के सिलसिले में कोई दिलचस्प खबर सुन सकेंगे। 20 मई को घर पर किसी तकरीब का एहतमाम कर सकेंगे। 21 मई को मुलाजमत में तरक्की के मौके मुयसर आ सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए साद असरात का हामिल दिन जो वो 20 में, जबकि नए असरात का हामिल दिन कोई नहीं होगा। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख 12 से 31 में आपके जायजा के 7वें घर में रहते हुए आपके घरेलू मामलात को मिले जुले असरात का हामिल बना सकेगा। इससे आपकी शरीक हयात का पुख्ता किरदार आपके सामने आ सकेगा, जबकि आपका ज़ालिया कंप्लोटर तमाम माह आपके जायजा के 3रे घर में राजे रहते हुए अजीज़ व अकारब और हमसायों के साथ मिले जुले ताल्लुकात बरकरार रखने में मददगार साबित होगा। 20 मई को मरीख प्लूटो तस्लीस की वजह से हालात में खुशगवार तब्दीलियाँ लाने की कोशिशें ही जारी न रख पाएंगे, बल्कि उनमें कामयाबी भी हासिल कर सकेंगे। यकीनी तौर पर आपको अपनी मेहनत का फल मिल सकेगा। 21 मई को प्लूटो अतारत तस्लीस की वजह से आपकी बातों में वजन पैदा होने से दूसरों को दलील के साथ, लॉजिक के साथ कायल कर सकेंगे, जिससे आपकी सोच में मुस्बत तब्दीली पैदा हो सकेगी। 21 मई को ही मरीख अतारत कराने की वजह से आपके काम में तेजी आ सकती है, जबकि खुद एतमादी बढ़ने से आपकी शख्सियत में निखार भी पैदा हो सकता है। 21 मई को प्लूटो ज़ोहरा तस्लीस की वजह से अपने बहन भाइयों और अजीज़ों कारब के साथ प्यार मोहब्बत मज़ीद बढ़ सकेगा, जिसकी वजह से अपने मामला दूसरों से शेयर कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 15 मई को घरेलू, खानदानी और जायदाद के मामलात आपकी तवज्जो का बाइस बनेंगे। 16 मई को बाद मामलात के हल के लिए कोशां रहेंगे। 17 मई को रोमानवी अमूर दिलचस्पी का बाइस बन सकते हैं। 18 मई को घरेलू आराइश में दिलचस्पी ले सकेंगे। 19 मई को शरीक हयात से बातचीत करते वक्त एहतियात से काम लीजिएगा। 20 मई को रोमांस के मौके मिल सकेंगे। 21 मई को आप मुश्तरका कारोबार से अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए 7 असरात का हामिल दिन जो है वो 20 में, जबकि नए असरात का हामिल दिन जो है 16 मई का हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर हुआ। इजाज़त चाहने से पहले बताना चाहूँगा कि आप किस तरह से हमसे रब्ता कर सकते हैं या अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं या हमें को मशवरा दे सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले ईमेल info@astrahub.com और बरह रास्त फ़ोन कॉल करने के लिए 00923334286474 00923004081787 00924235784474 और बरह रास्त जो है वो ख़त किताबत करने के लिए या बिलमुशाफी मुलाकात करने के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर, लिबर्टी मार्केट, गुलबर्ग 3rd, लाहौर, पाकिस्तान।